हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अमन ने पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था वो सब टीवी पर न्यूज़ में दिखाने लगे और न्यूज़ में यह कहते हैं कि किस तरह से मशहूर एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के दोनों बेटों ने मिलकर एक पत्रकार को कैसे डराया और धमकाया और उसके साथ बदतमीजी की। यह देखकर निवेदिता टीवी बंद कर देती है और ईशानी कहती है कि आपने टीवी क्यों बंद कर दी। तभी निवेदिता कहती है यह ठीक नहीं हुआ, भरे कोर्ट में राजपूत खानदान की बेइज्जती हुई है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ, और इसके पीछे हाथ किसका है। तभी वैभव कहता है ऑफ कोर्स इसके पीछे अंजलि का ही हाथ है। राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ पता है, ये न्यूज़ वाले यही न्यूज़ बार बार दिखा रहे हैं। तभी सानी कहती है अब तो पूरे दिल्ली शहर को पता चल गया है कि राजपूत खानदान में डोमेस्टिक वायलेशन होता है और यहाँ तक कि पूरे देश को पता चल चुका है कि हम अपने घर की बड़ी बहू को बेघर कर चुके हैं और उसके खिलाफ केस लड़ रही है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी मसीहा बन चुकी है। वह लोगों की मदद करने के लिए अपने ससुराल के खिलाफ जाकर खड़ी हुई है। उसकी इमेज बेहतर हो गई है और हमारी इमेज बदतर जनता की नज़रों में। हमारी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। ईशानी कहती है कि राघव सिंह राजपूत बुरे इंसान हैं, अमन सिंह राजपूत बुरे इंसान हैं और अभय सिंह बुरे इंसान है। तभी अभय कहता है हाँ मैं बुरा इंसान हूँ और कहता है कि कई लोगों का यह भी मानना है कि मैं बहुत ही निहायती और घटिया इंसान हूँ, मुझे सिर्फ बदनाम किया गया है और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है गिन्नी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि इसके लिए गिन्नी जिम्मेदार नहीं है, अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह है सिर्फ अंजलि और कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब अंजलि की वजह से हो रहा है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैंने अंजलि से कहा था कि मैं उसे पूरे मान सम्मान के साथ और मैं उसकी आरती उतारूंगा, मैं उसका गृह प्रवेश करवाऊंगा। इसके बावजूद भी उसने हमारी इज्जत को उछाला और हमें बदनाम किया। जिस घर में उसकी गृहस्थी बसने वाली थी उस घर की इज्जत को उसने पूरे दिल्ली शहर में उछाला है। तभी अभय गिन्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारी बहन ने हमारे परिवार के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। अभय गिन्नी को बताता है कि अब वह अमन के खिलाफ डिवोर्स फाइल करने जा रही है। अमन ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और हमारे घर में डोमेस्टिक वायलेशन होता है, हमने तुम्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। यह सब पब्लिक करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? अपनी इमेज साफ सुथरी रखना चाहती हो और हमारी खराब करना चाहती हो? अभय गिन्नी से कहता है कि ये बात तो मैं बहुत पहले से ही जानता था कि अंजलि को अपनी इमेज से बहुत प्यार है और वह खुद को समझती क्या है, वह सबसे अच्छी वकील है। नहीं, वह अच्छी वकील नहीं है। अभय गिन्नी से कहता है कि ये जो तुमने मेरे परिवार पर इल्ज़ाम लगाए हैं यह सब मेरा भाई इस केस को जीतकर मेरे परिवार का सर फकरत से ऊंचा कर देगा। तभी वहां पर अंजलि आती है और गिन्नी से पूछती है कि किसका फ़ोन है। गिन्नी कहती है अभय का। अंजलि कहती है क्या कह रहे हैं, वह तुझे धमकी दे रहे हैं। तभी अंजलि फ़ोन ले लेती है और कहती है मेरी दीदी को धमकी दे रहे हैं आप अभी? अभय कहता है हाँ धमकी दे रहा हूँ और अब तो पूरी दिल्ली शहर को पता चल गया है कि हम लोग तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम बहुत बड़ी मसीहा बनी फिरती हो। तुम तो बहुत खुश हो रही होगी कि लोग तुम्हारी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं और कहता है कि तुम सिर्फ एक वकील हो, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नाता मायने रखता ही नहीं है। तभी अमन अभय से कहता है कि फ़ोन दीजिए। अमन अंजलि से कहता है कि तुम्हारे लिए रिश्ते नाते और ये प्यार कुछ भी मायने नहीं रखता है। तुम्हारे ससुर, तुम्हारी जेठ, तुम्हारी नंदें और तुम्हारा पति, इस रिश्ते का भी तुम्हारे लिए कोई मूल नहीं है। तुम्हें सिर्फ कामयाबी चाहिए, तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए, बस उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ भीट नहीं है। सारे नाते तोड़ दी। अमन अंजलि से कहता है कि तुमने ये कहा है कि तुम मेरे खिलाफ डिवोर्स फाइल करने जा रही हो और मैंने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। अमन अंजलि से कहता है कि यह तुम्हारी ज़िंदगी है,
जो करना है करो, मगर ये सारी बातें तुम्हें पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। अमन अंजलि से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए घर पर लहंगा और गहने भेजे, मगर तुमने सब कुछ वापस फेंक कर गई। क्या जरूरत थी ये सब करने की? और कहता है कि भूलना मत कि तुम्हारी जिंदगी के लिए मैंने अपनी जिंदगी की परवाह ही नहीं की। तभी राघव सिंह राजपूत अमन से फोन छीन लेता है और कहता है कि भूल जाओ उसे, ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, ये प्रैक्टिकल होने का समय है। दिमाग से काम लो। और कहता है कि किसी भी हाल में ये केस तुम्हें जीतना पड़ेगा। और कहता है कि नहीं तो मैं समझूंगा कि मैंने एक नामर्द को पैदा किया है। राघव सिंह राजपूत वहां से चला जाता है। तभी अभय अमन से कहता है कि अंजलि ने तुझ पर उंगली उठाई है और हो सकता है कि तेरा मजाक बनाया जाए या फिर सोशल मीडिया पर तुझे ट्रोल किया जाए, गालियां दी जाएं, अपनाप शनाप लिखा जाएगा, मगर तुझे सबका जवाब देना है। अंजलि के खिलाफ जवाब देना होगा और तुझे किसी भी कीमत पर यह केस जीतना होगा। तभी निवेदिता अमन से कहती है कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है और तुम अंजलि के घर जाओ, उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश करो। अमन कहता है कि नहीं चाची, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा और अब हमारी मुलाकात सिर्फ कोर्ट में होगी। अमन कहता है कि जिस लड़की ने मेरा दिल नहीं समझा, मेरा प्यार को नहीं समझा, उस लड़की को मैं क्या समझाऊंगा। अमन वहां से चला जाता है। तभी निवेदिता सोचती है कि यह सही नहीं है, इस रिश्ते को सही करना होगा। तभी सानी कहती है अब यह रिश्ता सही नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी निवेदिता अंजलि को फोन करती है और कहती है कि अंजलि तुम एक बार अमन से मिलकर बात कर लो, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर उसके बाद भी तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगी बात करने को। और कहती है कि यह घर टूटने की कगार पर है और बड़ी बहू घर से बाहर जा चुकी है। अब पूरे शहर में हमारे परिवार के बारे में ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। तभी अंजलि मिलने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं आपकी बात नहीं टालूंगी, वैसे भी आप मेरी माँ की तरह हैं। तभी निवेदिता कहती है कि ठीक है अंजलि, तुम लोग इस कॉफ़ी शॉप पे आ जाओ जहाँ अक्सर मिला करते थे। निवेदिता कहती है ठीक है, मैं अमन से कह देती हूँ और तुम लोग मिलकर बात कर लो, नहीं तो इस घर में आग लग जाएगी। तभी वहाँ पर भजन आता है और कहता है कि आप किससे बातें कर रही थी। निवेदिता भजन को देखते हैं और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। भजन कहता है कि मैं यहाँ शादी के रिकॉर्डिंग बात करने आया था। एक्चुअली घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इस प्रॉब्लम के होते हुए शादी की डेट को हम आगे बढ़ा देते हैं। और कहता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अंजलि इतना नीचे गिर सकती है। तभी निवेदिता भजन को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि मैं अंजलि से बात कर रही थी। निवेदिता कहती है कि मैं अंजलि को अमन से बात करने के लिए मना रही थी और मुझे उम्मीद है कि उन दोनों की बातों में हल जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। भजन कहता है कि हाँ ऐसा ही हो और आप चिंता ना करें, मैं अमन को अंजलि से बात करने के लिए मनाऊंगा। भजन अमन से मिलने ऊपर चला जाता है। भजन सोचता है कि मैं अमन को कुछ नहीं बताऊंगा और अंजलि कॉफ़ी शॉप सही सलामत पहुंचेगी तो जरूर, लेकिन सही सलामत वापस नहीं आएगी। वहाँ पर उस पर होगा अटेम्प्ट टू मर्डर का हमला। और कहता है कि वह भजन सिंह तेरी दिमाग तो शैतान की खोपड़ी है। और कहता है आखिर चेला किसका हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपने घर से अमन से मिलने के लिए जा रही होती है। गिन्नी कहती है कि तू अमन से मिलने जा रही है। अंजलि पूछती है कि तुझे कैसे पता। गिन्नी कहती है कि तू जब फ़ोन पर बातें कर रही थी तो मैं यहीं पर खड़ी थी। गिन्नी कहती है कि सही भी कर रही हूँ, तेरी वजह से तेरा रिश्ता खराब हो रहा है। वैसे भी मेरे और अभय के बीच में ना प्यार है और ना कुछ भी है। तभी अंजलि कहती है कि तू अभय से प्यार नहीं करती क्या। गिन्नी कहती है कि करती हूँ, लेकिन तभी अंजलि कहती है कि लेकिन कुछ नहीं, तू उस घर की बहू है, तू उस घर में वापस जाएगी। अगर तू उस घर में वापस नहीं गई तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं। तब वहीं अंजलि स्कूटी से अमन से मिलने जा रही होती है। अंजलि के सामने चार गुंडे मोटरसाइकिल से आ जाते हैं और अंजलि उनसे पूछती है कि कौन हो तुम लोग और किसने भेजा है तुम्हें। तभी उसमें से गुंडा कहता है कि अमन सिंह राजपूत ने। तभी अमन अंजलि को फ़ोन करता है और कहता है कि अंजलि मुझे तुमसे एक बात करने का मौका चाहिए। अंजलि कहती है सब कुछ खत्म हो चुका है अमन, मैं चाहती हूँ तुम्हारे खिलाफ FIR करवा सकती थी और तुम्हें अरेस्ट करवा सकती थी, लेकिन ये
आपकी पहली गलती थी इसलिए माफ़ कर दिया और आपने मेरी जान बचाई थी इसलिए माफ़ कर दिया था। और कहती है कि आज से अंजलि को भूल जाएं और मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगी। अमन और अंजलि के बीच में हो गई है गहरी दुश्मनी। क्या यह दुश्मनी अब प्यार में बदल पाएगी? देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।